ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल और क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैनल ब्रेक हो गया, नो बाय कॉल। अब बाय कॉल नहीं है, चैनल ब्रेक हो चुका है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अब करना क्या है और टॉप 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, 4 स्टॉक्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, इंसान का असल मीज़ान उसका किरदार है, ना उसकी दौलत ना उसकी ताकत है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। आज के वीडियो के हवाले से हम बात करते हैं। जैसे कल हमने आपको कहा था कि देखिए काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी भी क्लियर होना बाकी है। और कल लेवल बता दिया गया था कि कल अगर चैनल ब्रेक हो गया तो फिर हम मार्केट के अंदर करेक्शन देखेंगे। इसलिए अगर आप देखें तो पिछले वीक से आपकी तैयारी करवाई जा रही थी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहे। जब तक मार्केट 1,72,000 या 75,500 से अबव क्लोजिंग नहीं देती है, लॉन्ग तेजी की तरफ ना जाए। आज हमने देखा कि मार्केट में आगाज तो पॉजिटिव हुआ और फिर इसके बाद एक टाइम में मार्केट ने हाई भी दिखाया 1065 पॉइंट तक का, लेकिन चूंकि हमारा जो लेवल था 1,72,000 ब्रेक ना हो सका। और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर करेक्शन जनरेट हुई और तकरीबन 1683 पॉइंट के साथ मार्केट ने लो बनाया। 1,68,823 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 1590 पॉइंट के साथ, तकरीबन 1,68,916 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। आज मार्केट ने अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, चैनल ब्रेक कर दिया और मार्केट के अंदर एक अगर हम देखें तो आज अच्छी खासी आज करेक्शन भी रही है। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही है। 1014 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं जो कि कल से कम थे, कल ज्यादा थे। 1100 मिलियन से वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम दीजिए, टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज भी यानी साइड बोर्ड छोटे छोटे आइटम्स में काम होता रहा, जबकि मेन बोर्ड स्टॉक्स के जो स्टॉक्स थे उनमें कोई खास हमने एक्टिविटी नहीं देखी, बल्कि उनमें हमने थोड़ी डल एक्टिविटी देखी। क्योंकि बेसिकली जब कहीं ग्राफ रुक जाते, कहीं इंडेक्स कहीं रुक जाता है, जैसे कि जब इंडेक्स ने फर्स्ट टाइम आज से 3 दिन पहले 1,72,000 से अबव का हाई मारा था, उसके बाद से इंडेक्स रुक गया था। और जब इंडेक्स रुक जाता है तो फिर ऐसा ऐसा प्रॉफिटिंग शुरू हो जाती है, सेलिंग शुरू हो जाती है और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और फिर मार्केट कंटिन्यू 3-4 दिन 5 दिन मंदी भी करती है। तो ओवरऑल आज इस तरह का ही रुझान था जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि मुसलसल मार्केट के अंदर एक सेलिंग आ रही थी। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज़ की अगर हम नज़र डालें तो इसमें एफएफसी ने सोना डीएपी की जो कीमत में 400 रुपये इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में गोल्ड प्राइस पर तोला 4,100 रुपये इजाफा रहा, जबकि कार की सेल्स के अंदर 107% के करीब यानी 106.90% के करीब इजाफा हुआ। और ये कि जबरदस्त इजाफा है कार की सेल्स के अंदर। ये न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। इसके ऊपर अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के हवाले से नेगेटिव खबरें जनरेट हो रही हैं और अब तक कोई ऐसी खबर जनरेट नहीं हुई है जिसके ऊपर यानी कि मार्केट के लिए कोई बेहतर खबर हो। अमेरिका का विजिट भी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का विजिट भी है चाइना की तरफ, और उसमें भी कोई खातिर ख्वाह या कोई अच्छी खबर आती है तो फिर मार्केट के लिए अच्छा होगा। अब हम आ जाते हैं यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर गया, $3.22 प्लस है, $1.30 के पास चल रहा है और मुसलसल अनसर्टेनिटी की वजह से ऊपर की साइड पे परफॉर्म कर रहा है, तो मजीद इंप्रूव होने के चांसेस हैं। गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है मामला के हवाले से, इसलिए गोल्ड में $17 डिक्लाइन है और सिल्वर में $1.40 डिक्लाइन है, मजीद डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मार्केट जो कि वीकली बेसिस पे ओवरबॉट है, मंथली और ईयरली बेसिस पे जो ज्यादा ओवरबॉट थी अब ऐसा ऐसा उसमें कमी आ रही है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट की तरफ और मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमारा लाहे अमल क्या होगा और मार्केट ने किस तरीके से मूव करना है। जैसे कि हमने कहा कि चैनल ब्रेक हो गया है, आपके सामने ग्राफ है और ग्राफ के अंदर ये वाजह है कि मार्केट ने चैनल ब्रेक कर दिया है और मार्केट जो एक तेजी के ट्रेंड के चैनल को मेंटेन कर रही थी, दोबारा से मार्केट नेगेटिव ट्रेंड की तरफ आ चुकी है। अब मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जब तक 1,71,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, मार्केट मूव नहीं करेगी अपसाइड की तरफ। तो कल हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब देखिए हमारी स्ट्रेटेजी होगी, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 3 या 4 दिन से मार्केट के अंदर
करेक्शन देख रहे हैं और एक स्लोपन देख रहे हैं और रुकी हुई मार्केट देख रहे हैं। कल ये पॉसिबल है कि कल मार्केट आपकी 1000 पॉइंट प्लस भी जाए। अब आपकी मार्केट 1000 प्लस जाए, 2000 प्लस जाए या 3000 प्लस जाए, आपने बस एक ही काम करना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ का काम करना है। आपने बाई नहीं करनी है, आपने ये नहीं सोचना है कि 1000 पॉइंट पर आपको जब सेल का एक अच्छा मौका मिल रहा है तो आप ये कर रहे हो कि एक स्टॉक सेल करके उसी टाइम पे दूसरा स्टॉक ले रहे हैं, तो आपकी सेल ना हुई, आपकी ट्रेडिंग हो गई। और अगर मार्केट में वैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक है तो होगा ये कि जब आप इस तरह शिफ्टिंग करेंगे तो फिर स्टक हो जाएंगे। सबसे बेहतर तरीका ये है कि मार्केट कल आपको 1000, 2000, 3000 जितना पॉइंट आपको मैक्सिमम गेन दे, आपने करना ये है कि चीज़ों को सेल करना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है और आपने न्यू बाइंग नहीं करनी है। आपके जिसमें प्रॉफिट हो प्रॉफिट बुक करें, जो ब्रेक इवन के ऊपर हो ब्रेक इवन के करीब हो, थोड़ा बहुत लॉस हो, छोटा मोटा लॉस हो या छोटे मोटे प्रॉफिट के ऊपर हो, इसको एग्जिट करके कैश को होल्ड रखें। कैश को होल्ड रखेंगे, नीचे आपको जो है अच्छी प्राइस मिल जाएंगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इसके हिसाब से यही है कि मार्केट अब फर्दर 3-4 दिन तक इसी तरीके से आपको यानी कि एक पॉजिटिविटी भी देगी, लेकिन एट द एंड आपको नेगेटिविटी नजर आएगी। 3-4 दिन तक आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट एक मंदी के जोन में रहेगी। 172 से ऊपर मेंटेन करेगी क्लोजिंग, देन पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा। अदरवाइज मार्केट का स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेक है तो मार्केट अब आपको आप इसी इंतजार में रहेंगे कि मार्केट में बस थोड़ी सी रिकवर हो जाए मैं बेच दूं। इस इंतजार में और गिरती जाएगी, मार्केट गिरती जाएगी और आप अपने रेट से दूर हो जाएंगे। तो याद रखें कि कल के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, सेल ऑन स्ट्रेंथ, नो बाय कॉल। हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है, हमारी तरफ से सेल कॉल है और एग्जिट कॉल है कि आप हायर सेल पर नफा बुक करें और जिसमें नफा ना हो, छोटा मोटा लॉस हो, लॉस बुक करें और अपने कैश को होल्ड रखें। पुराना अगर माल लिया हुआ है और उसमें आपके रेट नहीं आए हुए, ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये कर सकते हैं कि आपने 40% 50% ऊपर सेल कर दिया, फिर दोबारा डिप पर जाते जाते रीबाई कर लिया। इस तरह भी कॉस्ट कम होती है। तो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है और मार्केट जो भी आपको शॉर्ट यानी अपसाइड दे वो अपॉर्चुनिटी होगी सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 4 स्टॉक्स में सबसे पहले दीवान फारूक स्पिनिंग बॉटम से चला था 4 रुपए से और टॉप 20 मार चुका है, 18 से 20 एग्जिट है। जो इसमें एग्जिट कर लें क्योंकि किसी भी टाइम ये कोलैप्स हो जाएगा, इसमें जो है डिजास्टर मूव आ जाएगी और इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। 21 के बाद कोई बड़ी तेजी कीजिएगा, उससे पहले सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें। सेकंड नंबर पे नेटसोल बॉटम से चला था 90 रुपए से और अपना लेवल पूरा कर चुका था। स्पेशल ग्रुप में 148 से लेकर 150 के दरमियान एग्जिट करवाई जा रही थी। आज इसका डिक्लाइन भी हुआ और हमने माइनस होते हुए भी देखा है। टॉप लगा चुका है और ये नीचे जा सकता है, तो इसमें भी सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। 145 से लेकर 155 के दरमियान सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। दीवान फारूक स्पिनिंग दीवान शुगर में अगर हम देखें DWSM में भी तकरीबन टॉप लग चुका है, 8.5 से 9.5 एग्जिट लेवल है और ये भी डिक्लाइन कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एंग्रो फूड जो कि SCEPL के नाम से अगर हम देखें तो इसमें भी टॉप लग चुका है और किसी भी टाइम ये क्लोज। आज गिरावट की भी वजह ये थी कि टॉप लग चुका था और गिरावट। आप जो नई बाइंग करना चाह रहे हैं इसमें बाइंग ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा टॉप पर, इस तरह और बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो टॉप पर होंगे, तो कोशिश करें कि जो बहुत ज्यादा टॉप बना चुके हैं उनमें से एग्जिट करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इसी तरह से एग्जिट एंट्री कॉल दी जा रही होती है, स्टॉप लॉस बताए जा रहे थे और जो कोई स्टॉक बहुत ज्यादा एडवांस यानी कि ओवरबोर्ड हो जाता है तो फिर कॉल करके बताया भी जाता है कि देखिए इसमें से एग्जिट करें, या ग्रुप के अंदर कॉल दी जाती है कि एग्जिट कर लें और सेफ हो जाए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा मुनीर खान अनिल की ब्रांच या हेड ऑफिस में जहां जीरो सर्विस है तो घबराएं नहीं, आपके लिए केम भी अवेलेबल है जहां स्पेशल सर्विस आपको मिल सकती है। उसके लिए आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।